जैसा कि आप लोग क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा फाइनल एग्जाम से पहले आपका जो है ना इंटर यानी क्लास 12 का जो है प्यारे बच्चों मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का पेपर हम लोग लेकर के आए प्यारे बच्चों। और फिजिक्स में हम आपको बता दें सारे 70 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले। और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें से आप ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को अगर याद कर लेते तो 5 से 7 क्वेश्चन, कम से कम तो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% सीधे यहाँ से पूछा जाएगा इन सारे 70 क्वेश्चन से, तो याद कर लेना। और फिर जो मॉडल पेपर होता है बिहार बोर्ड का वो इसलिए जारी किया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले समझा देता हूँ आपको। देखो 70 ऑब्जेक्टिव है ना, आपको इसमें से किन्हीं 35 क्वेश्चन को बनाना है और इसमें टाइम आपको फाइनल एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, विषय कोड आपका 170 रहेगा। तो ये सारा चीज़ है। आगे हम इसका आंसर की वगैरह मतलब कि इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, जो है ना सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का, वो सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो, आपके परीक्षा से संबंधित है। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखना बच्चों, टोटल जो है मैंने पहले ही बोल दिया 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए आप देखना कि कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, एक वर्ग जो है ना एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि स्मॉल q और स्मॉल q1 स्मॉल q2 के बीच बल जो है ना F12 और जो है ना स्मॉल q1 और जो है ना स्मॉल q3 के बीच में बल जो है F13 है, तो बताइए F12 बटे F13 क्या होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो पहला का B नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, इसका PDF हम आगे आपको बताएंगे, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। 2 नंबर की, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब जो है ना 10 पर पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश वो क्या जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा 16 UC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर जो बोला जा रहा है प्रश्न 3 नंबर बोला गया कि समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना। देखिए 90 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर C में होगा, तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर X दूरी पर विभव क्या होगा। तो बिल्कुल ही 4 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ना स्मॉल के Q हो जाएगा प्लस में बटे में आपका R होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 5 नंबर है, बोला गया कि आपसे एक जो है ना अल्फा कण को 200 विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, हम सोल्यूशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट आंसर आपको बता दें। तो 400 वोल्ट हो जाएगा, ये वोल्ट ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 6 नंबर, C धारिता बारे संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव जो है V यानी V तक बढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ये आपका 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की N एक समान गोलीय बूंद जो समान विभव V तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो नई बूंद का विभव क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग, इसका D नंबर हो जाएगा आपका V गुने जो है ना N पर पावर 2 बटे जो है ना 2 बटे क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर D में ये बिल्कुल ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना 8 नंबर है, एक समानांतर प्रेरित संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र यदि 10 पर पावर 5 V/m का विद्युत क्षेत्र है, यदि संधारित्र के प्लेट पर जो है ना आवेश 1 UC है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चों आप याद रखना, 8 का ऑप्शन B हो जाएगा, 0.05 N हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 नंबर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना P पर रैकरिंग या फिर डैश कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा स्थित स्मॉल m चुंबकीय और जो ना अर्धन वाले धारा पास यानी कि करंट लूप द्वारा जो ना अनुभूत बल आघूर्ण यदि जो है ना पाई पर रैकरिंग कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा। तो पाई डैश इस प्रकार से आप नोट करना प्यारे बच्चों, 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाई डैश बराबर m डैश गुने B पर B कैप हो जाएगा। कैप भी कह सकते हो, जो भी आपको कहने आए तो कह लेना। टिल का मतलब क्या हो जाता है, कैप M कैप हो जाएगा और गुने B का कैप, कुछ भी कह लेना जैसे आपको समझ
समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा 10 नंबर। प्रश्न बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन भी जगह बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है, ऑप्शन भी होगा। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। पौधा घरों में जो उपयोग होता है ना, आप ध्यान रखना, ठीक है, सूर्य की प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ना, तो बिल्कुल ही तो ये हो जाएगा आपका क्या, जो ना अवरक्त किरणें, ठीक है, जो कि पन्नी छोटे छोटी थैली जो होती है उसके द्वारा, छेदों के द्वारा पौधों में पड़ती है, ऑप्शन डी होगा। चलो अगली क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो ना ई कैप सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच कैप में जो ना सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग का गतिज दिशा क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश। तो बच्चों आपको एक चीज़ और बता दें, इसी चैनल पे आपका शाम में जो है ना 7 बजे डेली आपका क्लास होता है, तो आप लोग उस टाइम जरूर क्या करें, आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बताते हैं सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका चल रहा है। तो सभी लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी क्लास कर पाए। आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करेंगे, सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 13 नंबर। प्रश्न बोला जा रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार क्या था, किन्होंने। तो ध्यान रखिएगा बच्चों 13 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा क्या जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 14 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बोला जा रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा किसके कारण आता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, शायद फिजिक्स में आपका है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये 3 नंबर जगह पूर्ण परावर्तन के कारण। आप सड़क वगैरह पे जब जाओगे तो वहाँ पर छोटी छोटी कांच वगैरह जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो कांच रहता है बिखरा हुआ, आप वहाँ पर भी देखेंगे चमकता हुआ दिखता है ना, तो ये उसी के कारण होता है। किसके कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण। 3 नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर बोला जाएगा एक उभयतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगी, यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना, यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाता है जो है ना उत्तर लेंस का, उभयतल मतलब उत्तर लेंस का, ठीक है। तो देखो 16 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 20 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब करोगे सोल्यूशन तो उसके अकॉर्डिंग होगा, हमें उतना अभी नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। चलिए एक बार सिखा देते हैं, वीडियो खत्म हो जाएगा तो जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रिवीजन करना, और यहाँ से आंसर आप लोग देख लो, अगर याद होगा तो डायरेक्ट वहां से कर लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे हम लोग। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस चैनल का नेम मिठुन स्टडी सेंटर, गूगल में आपको आना है और सर्च कर लेना मिठुन स्टडी सेंटर, आपको सर्च करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ फर्स्ट में देखेंगे क्लास 12 का जो सेशन लिखा हुआ है, क्लास 12 जो लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से देखेंगे, थोड़ा सा रीच आइएगा तो यहाँ पर जो है नीचे बढ़ रहा है थोड़ा सा, वो 10 का था, ये 12 का है। यहाँ पर 12वीं मॉडल पेपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये नहीं होगा तो आप नीचे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख रहा आपके सामने क्लास 12 का सेशन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आप लोग नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा चालू वगैरह करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये ला क्लास 12 का सेशन देख लो, है ना। क्लास 12 ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड, यहाँ पर देख ला ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड एक्टिव लिंक, तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार अगर मान लो रिक वगैरह नहीं कब करता है तो यहाँ पर पेज को एक बार मात्र रिफ्रेश कर रहा बच्चों। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख रहा आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का, तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन आप लोग कर लेना, ठीक है। इस ग्रुप पे आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो ये देखो साइंस का सेशन है, तो यहाँ से साइंस का भी कर सकते हो, ये साइंस का सेशन है। नीचे बढ़ोगे तो आर्ट्स का सेशन है, तो यहाँ से आर्ट्स का कर पाओगे। कॉमर्स वाले बच्चे के लिए यहाँ पर है, तो कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम लोगों को क्या कर रहा है, साइंस के सेशन से मतलब साइंस के सेशन से फिजिक्स का कर रहा है। अब जैसे फिजिक्स है, सामने डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पे आपको क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्लिक कर रहा है। क्लिक करिए बच्चों, देखो क्लिक करने के बाद आपका जीमेल आईडी वहाँ पर शो होगा। जीमेल आईडी पे क्लिक करोगे, ओके मारोगे तो डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो गया ना, ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट का कर पाओगे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट का कर पाओगे। केमिस्ट्री का है तो डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके मतलब ऑल सब्जेक्ट का जो भी है कर लेना आप लोग, यहाँ से बिल्कुल ही डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो चलिए आप
वहाँ से डाउनलोड करना। बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की और अगली क्वेश्चन है 27 नंबर 17 नंबर। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो इस या किसके समान व्यवहार करेगा बच्चों? तो ध्यान रखना आप लोग, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, यानी कि अभी सारे लेंस ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगली क्वेश्चन है 18 नंबर। 3 लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे से सटे हैं, तो इस संयोजन का फोकस दूरी बताइए। तो बिल्कुल 18 का बी नंबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 से आपका बोला गया यदि किसी दूरदर्शक के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका दूरदर्शक आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कि तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकते, तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निकट की वस्तुओं को राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, यानी कि वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 23 नंबर। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बैगनी रंग का ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर 24 नंबर बोला गया प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 24 का सी नंबर होगा बच्चों, दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है बच्चों। चलो 24 का होगा। 24 के बाद है 25 नंबर। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ग का निर्णायक है, तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि लाल तरंग की चाल, ऑप्शन बी होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है आपसे अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि समतल। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उसके क्या, तो बिल्कुल आप 27 का ध्यान रखिए बी नंबर होगा, यानी कि कलांतर नियत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा 28 रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए, तो बिल्कुल देखिए 28 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि शुद्ध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर बोला जा रहा है फ्रिज की चौड़ाई दूरी है, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि किन्हीं दो क्रमबद्ध काली या चमकीली फ्रिजों के बीच, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतरण का मान नहीं होता है, तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों ध्यान रखना ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही परफेक्ट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर है आपका 31 नंबर जो ना फ्रेंच नेल दूरी एफ का मान होता है जहाँ ए किरण की चौड़ाई और जो ना डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रकाश का क्या हो जाता है तरंग दैर्घ्य, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए स्क्वायर बटे डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जो ना किक हॉफ का नियम में से किस नियम का पालन करता है, तो बिल्कुल 32 का हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि ऊर्जा संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, तो बोला जा रहा है विद्युतीय परिपथ में के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग होगा, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा 0, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 34 नंबर बोला जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो बिल्कुल 34 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए राइट आंसर सी नंबर होगा। अगली क्वेश्चन है आपका 34 नंबर
बोला गया 35 नंबर, एक तार में एक जो है ना यूसी धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बिल्कुल 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको नोट करेंगे 0.625 गुणे 10⁻13 ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी बच्चे अपना मिलाते चलिए कितना आपका सही हो पा रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को याद कर रहा है आप लोग। ठीक है, 36 है कि विद्युत हीटर में से जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है क्या है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा निक्रोम, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, बोला जा रहा है आर त्रिज्या के प्रत्यापथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि EV/R जो है ना बटे 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 37 के बाद आपका 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला गया ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। किसी सीधे जो है धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपरी की ओर क्षैतिजता जो ना प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों जो ना विक्षेपित होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दाहिनी ओर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। तो बिल्कुल 39 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि इसके श्रेणी क्रम में उच्च जरा प्रतिरोध जोड़ करके ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर प्रश्न बोला गया जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वो यह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है बच्चों? तो 40 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि बात करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा भंवर धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 41 है कि किसी धारावाही प्रेरित के से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिकता में संबद्ध होता है। तो बिल्कुल 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि एक कुंडली का जो ना स्वप्रेरण गुणांक यदि 5mH है, यदि इस कुंडली से 2A की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों 42 का ध्यान रखिए, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात होगा। तो बिल्कुल ही 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ध्यान रखिएगा 1/2 ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 44 है जो ना स्वपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो बच्चों ध्यान रखना 44 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यदि I बराबर 60 साइन 100 जो ना देखिए पाई है तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान बताइए। तो बिल्कुल ही 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 60/√2 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न बोला गया वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा क्या जाएगा। तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डायनेमो, राइट आंसर सी होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 47 नंबर प्रश्न बोला गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की व्यवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो बिल्कुल इसका सी नंबर जगह शून्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 48 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ या एवं आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT और PA है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो बिल्कुल ही 48 का ऑप्शन ए होगा, PT/PA ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका 49 नंबर प्रश्न की प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर जो ना E2D E बराबर जाएगा E2D साइड WT वे शिखर बार यदि 10 वोल्ट तथा 50 HZ है समय बराबर जो है यानी कि समय बराबर जाएगा 1/60 सेकेंड तात्कालिक विद्युत वाहक बल क्या होगा इसमें से। तो बिल्कुल ही 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज के बीच जो है कलांतर डेल्टा है
है तो धारा का वाटेहीन घटक होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा 50 का ऑप्शन भी होगा, आई साइड थीटा कह सकते हो, डेल्टा भी कह सकते हो, ऑप्शन भी होगा, जो भी कह रहा हो कह लेना। चलो 51 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, वियोम तरंगों के उपयोग द्वारा जो ना क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी? तो 51 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि 10 MHz, ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 52 नंबर है, UHF परिसर के आवृत्तियों का जरा प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि व्योम तरंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न होगा कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है? तो 53 का जो है ना, इसका आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर हम लोग छोड़ के चलेंगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ML पर पावर 2 माइनस T पर पावर -1, ऑप्शन बड़ी होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है आपका 55 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, -1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। चलिए 55 के बाद है 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की रही है? तो बिल्कुल ही 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा जरा आपका क्या हो जाएगा, बीटा किरण, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर प्रश्न है कि नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा क्या जाता है ना? तो 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाभिकीय और संलयन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की तिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संलयन, ऑप्शन नंबर 58 का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख लेना 59 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध क्या है? तो बिल्कुल ऑप्शन से हो जाएगा E/mc का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 60 नंबर, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु यदि 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो बिल्कुल ही 60 का ऑप्शन हो जाएगा 3000 वर्ष, ऑप्शन 3000 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 61 नंबर की बोला गया आपसे क्या कि बताइए 88 बट्टे में आपका 38 SR है, तो परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल ही ध्यान रखिए 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 हो जाएगा परमाणु की संख्या और 38 हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या और 38 हो जाएगा आपका जो ना किसका, न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपका 62 नंबर, एक पीआर जो ना जंक्शन में होते हैं क्या? तो बिल्कुल ही 62 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 2 अर्ध चालक जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि बताइए प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने की बारी कवि जो ना मशीन का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना डिस्टकारी, यानी कि जो ना डिस्टकारी, और ऑप्शन नंबर ए हो। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 64 नंबर है, यदि एक पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निगम आवृत्ति है। तो ध्यान रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा, यानी कि 108 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 65 नंबर बोला गया NOR गेट के लिए जो ना बुलियन व्यंजक होगा। तो 65 का ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए जो ना AB बराबर Y होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो चलिए अगली क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, द्विधारी संख्या यानी कि 0 1 10 और 0 10 1 का योगफल क्या होगा? तो बिल्कुल ही देखो 66 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के दिया है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 67 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र बी कैप और चुंबकन जो ना चुंबकन एम कैप के बीच संबंध क्या होगा? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन है 68 नंबर, चुंबकीय नमन का मान 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चुंबकीय अक्ष पर। अगली क्वेश्चन है 69 नंबर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी कैप में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा।
तो इसका ए नंबर हो जाएगा MB। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 70 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, तो 70 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको 70 ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर बता दिया। इसका सब्जेक्टिव वगैरह जो है बच्चों आपको देखो यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ये सारा क्वेश्चन, इसका आंसर भी हम लोग लेकर के आएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। तो तैयार रहिएगा और आगे बात करते देर होता रहेगा, तो इसमें भी 21 से 26 तक क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे, तो बिल्कुल ही सभी लोग तैयार कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयार रहिए, सारे सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पे अपलोड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।